बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकालें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो संडे को लेटर लिखा था आईसीसी को, उस पर मंगल को आईसीसी ने एक वर्चुअल कॉल अरेंज की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल के बीच में एक वीडियो कॉल हुई और उस पर बातें सुनाई गई और उस पर एट द एंड ऑफ द कॉल आईसीसी ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करें, बेहतर होगा कि आपको अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि संडे को भेजी थी लेटर बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को, ट्यूसडे को उनका रिप्लाई मिला है और उसके अंदर कहा है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको इंडिया में मैचेस खेलने, अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स उनको फोर्फीट कर दिया जाएगा, मतलब कि जुर्माने के तौर पे कम कर दिए जाएंगे। 4 मैचेस हैं इंडिया के अंदर, पहले बांग्लादेश के, 3 कोलकाता के अंदर, 1 मुंबई के अंदर, तो वो सारे के सारे मैचेस इंडिया के अंदर अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो उनको पॉइंट्स कम हो जाएंगे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अब बांग्लादेश वाले मान रहे, अब बांग्लादेश वाले कहते हैं बाबा जी ठीक है, जैसा सब जिस तरह आप आर्डर लगाए बाबा जी, आर्डर लगाए, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, बात चुपचाप साइड पे करके मामला सॉर्ट आउट कर दे। मगर बाबा जी अब मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब बाबा जे शाह जो है ना, बाबा जे शाह, बाबा जी वो तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है कि बाबा जी ये बांग्लादेश की टीम को बीच में से ये उंगली देकर साइड पे कर दें। आप हिसाब लगाए इस लेवल पे आ गया कि T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे ये बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश की टीम बाबा जी बाहर हो जाएगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं जो हालातों का क्या चल रहे हैं। बाबा जी मैंने तो रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ना कि बाबा जी साइड पे जाके ये करके गुजारा कर लो, यस सर करके गुजारा कर लो। बांग्लादेश ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एक प्रेस रिलीज पाजी जारी किया। उन्होंने बोला कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमने इंडिया में नहीं जाना, ये हमारी इज्जत और जिल्लत का मसला है। मुस्तफिजुर को इन्होंने निकाला, वो मुसलमान था, ठीक है, तो भाई इज्जत और जिल्लत का अगर मसला है तो जो बांग्लादेश में आपने जो है वो हिंदू भाई लोगों के साथ किया वो क्या था? भाई हिंदू लोगों के भी सेंटीमेंट्स हैं, वो इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। आईसीसी ने कहा कि आप टेंशन न लें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से इस इवेंट में खेलेगा, मगर उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आईसीसी ने कहा ठीक है अगर आपको मसला है तो हम आपके मैचेस श्रीलंका में कर देते हैं, बल्कि इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाएंगे उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो खदशात हैं या जो भी मुशावरत होगी उसको संजीदगी से गौर किया जाएगा। तो इस बात का मैं एज ए जर्नलिस्ट मतलब ले रहा हूँ कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहा है कि यार आपको जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं आएगा। तो इस तरफ को आमादा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई नक्शल इसके ऊपर मतलब नतीजा नहीं आया, अभी तक आया, कम्युनिकेशन चल रही है, मगर वो जो खबर क्रिकइन्फो ने दी है उसमें थोड़ा दम मुझे जरूर नजर आ रहा है इस प्रेस रिलीज के बाद। अगरचे वो भी मैं सोफी आपको बताता चलूं, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हुआ है, बीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो फैसला करेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, आईसीसी को ये सोचना चाहिए, आप टीम को तो सिक्योरिटी दे देंगे, बांग्लादेश के जो फैन पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जब वो फैंस इंडियन स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे तो उनको खतरा नहीं होगा? क्योंकि जो बांग्लादेश के अंदर हमने चीजें देखी हैं उससे जो इंडियन फैंस हैं वो तो बड़े गुस्से के अंदर है, तो जब वो बांग्लादेशी फैंस को देखेंगे तो कुछ करेंगे नहीं क्या? तो ये चीज को भी बड़ा आपको दिमाग में रखना चाहिए, फैंस की भी सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती होती है इस मैटर के अंदर। अब देखिए पता नहीं क्या बनता है, लेकिन इस वक्त इंडिया वाले जो है ना बड़े खुश हो रहे हैं, जय शाह ने फिर से कारनामा करके दिखा दे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी सिक्योरिटी थ्रेट हो तो उनके साथ भी क्या ये होगा, ये सोचना चाहिए। बट यहाँ पे मोहसिन नकवी को सल्यूट है, मोहसिन नकवी बंदा ग्रेट है, पहला दुनिया में ऐसा इंसान है जिसने बीसीसीआई को नचाया हुआ है। उनके थ्रू जिसको कहते हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान में आए तो उनको कह दिया कि हम इंडिया भी नहीं जाएंगे। अब इंडिया वाली टीम लंका में आके पाकिस्तान के साथ खेलेगी, हालांकि लंका में इंडिया में वर्ल्ड कप है। फिर सोने पे सुहागा, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था पूरा इंडिया के अंदर सारे उन्होंने मैचेस खेले, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो वुमेन्स की टीम इंडिया लंका में आके मैच खेल के गई। सिमिलरली अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो आएगा वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। इसके अलावा जो एशिया कप की ट्रॉफी का रोला था, उन्होंने कहा हमने इस चेयरमैन से ट्रॉफी नहीं लेनी, तो अभी तक उनको ट्रॉफी नहीं मिली, लेनी है तो इसी चेयरमैन से लो। कोई बंदा देखा है जो बीसीसीआई को ऐसे टक्कर दे? मोहसिन नकवी ने दी है, और मोहसिन नकवी की सुननी पड़ी है आईसीसी को। आईसीसी का मतलब है कि बीसीसीआई को मोहसिन नकवी की बात माननी पड़ी है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंस्टांट जो है ना, ये बंदा मोहसिन नकवी ले सकता है, तो यहाँ पे मोहसिन नकवी की तारीफ बनती है ये बात के। जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वो परफेक्ट अभी जो है बांग्लादेश पे लागू हो रहा है। इस कहावत का अर्थ जो है वो बांग्लादेश के ऊपर अभी 100% फिक्स बैठ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश भिखारी बना हुआ था तो उसको इंडिया सीरीज खेल खेल के, इंडिया सपोर्ट कर करके उसको इस लेवल पे लाया, और आज वो बांग्लादेश इंडिया को ही आंख दिखा रहा है। गाइस हुआ यूं है कि बांग्लादेश में हो रहे जो सिचुएशन है अभी, जिस वजह से यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया था बीसीसीआई ने, और इसका बदला लेने के लिए बीसीसीआई के विरोध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है आईपीएल को बैन कर दिया है। बांग्लादेश में उसका ब्रॉडकास्टिंग जो है बैन हो गया है। उसके अलावा आईसीसी को यह पत्र लिखा था कि बांग्लादेश का जो भी मैच होगा वो भी पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में होगा, वो उसको इंडिया में जो है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता। इस पे जो है आईसीसी का जवाब आ चुका है। आईसीसी ने जो है
क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश का जो भी मैच है वो इंडिया में ही खेला जाएगा। अगर बांग्लादेश खेलना चाहता है तो वो खेलेगा, नहीं तो उसका जो भी पॉइंट होगा वो अपोनेंट टीम को दे दिया जाएगा बिना बांग्लादेश का खेले, क्योंकि 1 महीना से भी कम समय बचा हुआ है और इतना कम समय में जो है लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होता है और भी कई सारे कंसर्न की वजह से जो है वेन्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि अपनी देश का इज्जत बचाने के लिए वो भले क्रिकेट को यानी कि T20 वर्ल्ड कप जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है उसको बायकॉट करना पड़ेगा तो बायकॉट करेंगे। तो इससे नुकसान भी जो है वो बांग्लादेश को ही है, इससे इंडिया या BCCI को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके डिमांड को ICC ने जो है खारिज कर दिया, सीधे से खारिज कर दिया, इसको इंसल्ट करके बोला है खेलना है खेलो, नहीं खेलना है तो भाड़ में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा आने नहीं आने से जो है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस पे पोर्कियो ने अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। पोर्कियो का तो गांड जला हुआ है, क्योंकि उनका सपोर्ट में एक ही टीम आया था यानी कि बांग्लादेश आया था, उसके अलावा कोई उसका सपोर्ट में था नहीं। तो ये काफी खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का सपोर्ट में आएगा और पाकिस्तान की तरह वो भी जो है वो इंडिया से बाहर यानी कि श्रीलंका में मैच खेलेगा। लेकिन ICC ने इसके मांग को खारिज कर दिया है और ये भी कर दिया, बॉन्ड कर दिया है कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो अगर नहीं भी खेलोगे तो तुम्हारा पॉइंट जो है बिना खेले अपोनेंट टीम को जो है जीता हुआ मान के उसको दे दिया जाएगा। अभी आप यहाँ पे पहले वीडियो देखो, वीडियो देख आपको मजा बहुत आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। बांग्लादेश की हालत ऐसी हुई है बांग्लादेश की टीम की बाबा जी के उर्फी जवेद को देखा है आपने? उर्फी जवेद को देखा है? उसको सारे कहते हैं, सारे उसको कहते हैं बाबा जी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बहुत पप्पू लग रही है, बहुत प्यारी, इससे भी छोटे कपड़े पहनो। यही हालात बिल्कुल बाबा जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुए हैं। वो बाबा जी अब उन्हें समझ नहीं आ रही, अब जाए तो जाए किधर, जाए तो जाए किधर। बाबा जी BCCI को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते अब, ठीक है। और जय शाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी इनको निकाल ही दो, बस T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनकी जगह कोई और टीम डाल दो। ये तो रोला बनेगा, ये तो किसने कहा था? नहीं किसने कहा था कि पंगा ले लो, हमने ले लिया, हमने गुजारा कर लिया। वो आपकी इतनी तपड़ नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने वैसे ही दूसरों के कहनों पे बढ़ गए बीच में। देखो सुकून से IPL से एक प्लेयर निकाला था बांग्लादेश का, खैर है, कहते ठीक है कोई मसला नहीं यार, खैर है निकाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कम से कम तो बाबा जी इंडिया BCCI ने ना अनाउंस की भी थी सीरीज जो बांग्लादेश के अंदर जाकर खेलनी थी, अनाउंस्ड हो चुकी थी कि बाबा जी हम आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, हम पूरी सीरीज खेलेंगे बांग्लादेश में आके। अब वो भी लग गए ना, उसके भी लग गए, ठीक है। अब मुझे ये समझा दे कोई कि बाबा जी इनको क्या मिलेगा, बांग्लादेश की टीम को क्या मिलेगा, मुझे बता दो ना। वो वर्ल्ड कप से भी जाएंगे, IPL से तो कंफर्म ही जाएंगे अब, ठीक है। अब बात यह है कि मसला हल करना था, बातचीत से, डायलॉग से मसले हल होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा बाबा जी हमारे घंटे के फुद्दू यूट्यूबरों ने थोड़ा पप मारा ना, ये कहते बस ठीक है जी बाबा जी, जैसे इनके साथ हुआ हमारे साथ भी होगा, हम भी सुकून से चिल मार के श्रीलंका में बैठेंगे। हाँ, तुमने खेलना है हमारे साथ, आ जाओ, तुमने खेलना है आ जाओ। वो फुप्पी का वेट है, वो आने देते हैं अगले, वो बाबा जी उनका टूर्नामेंट है। ये जो ICC मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है ना T20 का, ये होस्ट इंडिया है, सच्चाई यही है, होस्ट वो है, ठीक है। अगर वो आप हिसाब लगाएं, खाली एक बांग्लादेश के मैच का इश्यू नहीं है, एक बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश के साथ 4 टीमें और भी लगी हुई हैं, 3-4 टीमें, उनको भी ट्रैवल करके आना पड़ेगा, सारे मैच इधर खेलने पड़ेंगे। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम की तरह ना बांग्लादेश की टीम भी पहले लेवल से ही बाहर निकल जाएगी, ये मुझे पता है। हमें अपनी लेवल का पता है ना, हमारी टीम का कैलिबर कितना है ना वो हमें पता है, ये पहले निकल जाएंगे, ठीक है। मगर ICC का चेयरमैन जय शाह, वो जय शाह बैठा हुआ है आगे। मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर बाबूजी 3 दिन से मगज खपाई करके हैं, पागल हुए पड़े हैं कि बाबूजी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हल्का अच्छा किया, मेरे घंटे का अच्छा किया, अपने पैरों पे फुल कुल्हाड़ी मार दी है इन्होंने। ये बांग्लादेश ने बोला आज प्रेस रिलीज में कि यार हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हम श्रीलंका में खेल सकते हैं, हम इंडिया में नहीं आएंगे, ठीक है। जय शाह को इन्होंने लेटर लिखा, जय शाह ने फौरन इसको जो है वो रिजेक्ट की इनकी डिमांड, उन्हें बोला इंडिया में खेलना नहीं तो पॉइंट छोड़ दो, क्योंकि बांग्लादेश की टीम कोई माचूमैन टीम नहीं है, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि अगर इसके जो है वो जाने से आने से कोई उतना बड़ा फर्क पड़ेगा। भाई वर्ल्ड कप डन फिर भी हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा, नुकसान किसका होगा? सिर्फ बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश कोई 1000 वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ T20 के, जो इसके बगैर गुजारा कोई नहीं हो सकता, वो हो सकता है पाकिस्तान के बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन वो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चलती है, और जब इंडिया हमें पेलता है देन जो है वो इंडियन फैंस को मजा आता है, क्योंकि हमारा घंटा बजता है। तो ये वजह है, बाकी बांग्लादेश के साथ तो उनको मजा ही कोई नहीं आता, बांग्लादेश खेले ना खेले कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान में भी ये चीज हुई होती जो बांग्लादेश में हुई है हिंदू भाई के साथ, देन फिर भी जो है वो इंडिया वाले पाकिस्तान का बायकॉट करते, वो ICC टूर्नामेंट्स में भी ना खेलते, वो कभी भी ना खेलते भाई, वो अपने जो है वो पॉइंट्स के ऊपर अटल रहते हैं, ये सबसे बड़ा जो है वो उनको क्रेडिट जाता है। और मुझे देखें जो है वो मेरी बात सुने यार, अब सबसे जो बड़ी चीज जो है वो रहती है आपका मुल्क, फर्स्ट कंट्री आती है, देन उसके बाद जो है वो क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है उसके बाद ही आती है ना, तो ये आपको समझना। अब यहाँ बांग्लादेश ने जो कदम उठाया है भाई, ये वर्ल्ड कप को देखे किस जो है वो कगार के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि वर्ल्ड कप को खराब भी करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से पूरी सपोर्ट
बांग्लादेश को जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप जो इंडिया से लड़ो, बीसीसीआई से लड़ो और आखिरी दम तक लड़ो, क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे ट्रॉफी भी नहीं ले सका, वो एशिया कप की ट्रॉफी अभी भी हमारे पास है, तो लिहाजा आप भी जो है वो माचू मैन वाली हरकत करो, आपकी भी सुनी जाएगी, आपको भी जो है वो इंडिया कुछ भी नहीं कह सकता, हम आपके साथ हैं। ये जो सबज बाग हमने बांग्लादेश को दिखाए हैं ना भाई, हम तो वैसे ही नुकसान में हैं, हमारा इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा, इंडिया ना इधर आता ना हम वहां जाते हैं, ना हमारे प्लेयर आईपीएल में जाते हैं, तो बांग्लादेश के साथ तो सारे मामला तो ओके हैं भाई, आज नहीं तो कल शायद वो फिर आईपीएल में चले जाएं, वो मामला तो ओके हो जाए। ये वही बांग्लादेशी हैं भाई जिनको बल्ला पकड़वाया किसने, इंडिया ने, मैं ये कहूंगा, ये रक्षा चलाते थे, ठीक है, बसें चलाते थे, इनको बल्ला पकड़वाया, इनको क्रिकेट सिखाई और क्रिकेट को जो है वो बहुत ऊपर किया, इनकी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, ठीक है, खुद जो इंडिया ने कदम थोड़ा नीचे लिया अपनी इंडस्ट्रीज का, वहां बांग्लादेश को सपोर्ट किया कि यार वो ऊपर चली जाए। ये दोस्तों वो चीजें हैं जो फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, तो इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को। मैं अभी भी कहूंगा तो भाई हम पाकिस्तानियों का घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, हमारी बात आप छोड़ दो, हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, दोनों में सरकारें इन्वॉल्व हैं, हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। खाली बोर्ड तनहा अपने पांव पर इतना वजन नहीं डाल सकता था, क्योंकि इसका कुछ भी रिजल्ट आ सकता था। तो ये चीज भांप गया आईसीसी भी पाकिस्तान के केस में, और मुझे लगता है ये चीज भांपेगा आईसीसी बांग्लादेश के केस में भी, क्योंकि साफ नजर आ रहा है, हम बाहर बैठे हमें समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये बेसिकली बांग्लादेश हुकूमत है, जो वो कह रहा है, जुबान इस्तेमाल हो रही है बीसीबी की, मगर असल में तो बांग्लादेश सरकार है वो जो कहती है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, उस चीज का आईसीसी को भी पता है। तो आईसीसी ऐसा नहीं कह सकता कि ठीक है आपको खेलना तो खेलिए, नहीं खेलना तो आपको पॉइंट खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इतना रूडली आईसीसी इसका जवाब देगा, क्योंकि आईसीसी को समझ है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अल्फाज नहीं है, जुबान जरूर है, अल्फाज तो उनकी सरकार के हैं, और इसका मिल बैठकर ही कोई हल निकालना होगा। अब क्या हल हो सकता है, क्या बांग्लादेश के जो जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में हो जाए, मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन मरहला है। शायद एक चीज जो मैंने पहले एक वीडियो में भी मेंशन की थी कि ये हो सकता है कि बांग्लादेश जो टीम है उसका ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के ग्रुप में रख दिया जाए, शायद बी ग्रुप है वो, और वहां से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाल दिया जाए जहां पर